पहले तो ये बता दीजिए आप एमएनए हैं या नहीं है, तो ये भी आजकल समझ नहीं आता। अपनी मर्जी से एमएनए है और जब हमारे चेयरमैन की और हमारी मर्जी नहीं होगी तब हम एमएनए नहीं होंगे। किसी के कहने से हमारी एमएनएशिप खत्म नहीं होती, तो उस हिसाब से एमएनए है। नहीं, मगर ये तो चले आपकी मर्जी और चेयरमैन की मर्जी होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप हैं या नहीं है? जी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल है। अभी आप एमएनए हैं, ठीक है। अगर जब आप खुद एमएनए हैं तो आपने इन बेचारों को क्यों अपनी सीट से हटा दिया? इनका क्या कसूर था? देखिए, ये तो एमपीए की सीट से गए। हाँ, तो इसलिए तो आपने जुल्म भी तो इनके साथ किया ना। ये हम तो चाहते हैं कि एमएनएशिप हमारी इनके साथ ही जाए, उसके लिए इन्हें नेशनल असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी और उसी के लिए हम जोर लगा रहे हैं। ये वैसे क्या आप लोगों ने इसहाक डार साहब की मदद करने के लिए जो थी असेंबलियां तोड़वा दी ताकि बिजली कम यूज होगी? देखिए, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि शादियों पे भी पाबंदी लगा देंगे, शादी के खाने पे भी पाबंदी लगा देंगे, बिजली का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दो, बिजली के बिल ज़रूर देने, गैस का इस्तेमाल बंद कर दें, गैस के बिल ज़रूर देने। तो हमने कहा कि यार फिर असेंबली की भी बिजली और असेंबली के गैस के बिल भी हम इलेक्शन के बाद ही अब इकट्ठे दे देंगे। फिलहाल इसहाक डार साहब जो तोप चलाने आए थे डॉलर के ऊपर, उसको ज़रा वो चला के दिखा लें पूरे पाकिस्तान को क्या करना चाहते हैं। ताहिर साहब, कितनी कफायत शाराना किस्म की उनकी अप्रोच है कि उन्होंने आपकी असेंबली बंद करवा दी। देखें, बात ये है कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई है। कोरोना के बाद आप देखें कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर एक इंडस्ट्री का बूम आया था। जी बिल्कुल। जब बांग्लादेश बंद हो गया, इंडिया बंद हो गया, चाइना बंद हो गया, उसके सारे ऑर्डर्स जो थे वो हमें मिल रहे थे और उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे। ये बताना जरूरी है। ये कैसे हो गया? वो बात सुने ना। बात ये है कि उसमें कोई वज़ीर आज़म का कोई रोल नहीं था, क्योंकि बाकी जो ममालिक थे उनकी प्रोडक्शन बंद हो चुकी थी, उसकी वजह से हमें ऑर्डर्स मिल रहे थे। मतलब हमें हिट होने के लिए बाकियों को बंद कराना पड़ेगा। बात ये है कि हम अब इंशाल्लाह ऐसी पॉलिसियां बनाएंगे कि जिससे महंगाई के खात्मे की तरफ हम जाएं। हमें गरीब लोगों को हम जब देखते हैं, हमारी अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो गरीब लोग काम कर रहे हैं, वो जो 30,000 रुपये महीने की तनख्वाह लेता है, उसका तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो हम ये अपनी पार्टी के अंदर भी बात करते हैं, फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर भी ये डिस्कशन होती है। अभी फैसलाबाद का वफद लेके हम पिछले माह डार साहब से मिले थे। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे हमने उनको आगाह किया, बिजली के टैरिफ के हवाले से हमने उनको बताया। उन्होंने मामलात को सेट किया। बिल्कुल उन्होंने जो हम गुजारिशात लेकर गए थे उसमें से उन्होंने कोई 70-80% जो हमारी बातें थी उनको माना, और मानकर हमारे जो ताजर हज़रात थे वो उन्होंने जो उनके मामला थे वो क्लियर किए। तो अभी बात ये है कि मसला है महंगाई का। महंगाई जो है वो हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 से 3 माह के अंदर हम चीज़ों को ट्रैक पे ले आएंगे। और ये जो किया धरा है, मैडम उस टाइम पर कहाँ पर थी, ये माशाल्लाह से अभी कहती हैं कि हम एमएनए हैं। अभी इन्होंने यहाँ पर ये फरमाया है, ऑन रिकॉर्ड फरमाया है। तो इनकी एक ज़रा टेप रिकॉर्ड चलाएं ना इनका एक प्रोग्राम में, जहाँ पर ये बैठकर ये कह रही हैं कि मैं तो अपना इस्तीफ़ा दे चुकी हूँ अपने कायद के कहने पे। अगर कहती हैं तो मैं कोई क्लिप निकाल के इनका दिखा देता हूँ। ये अपने मुंह से कहती हैं कि मैं रिजाइन दे चुकी हूँ। मैं हमेशा अपने ही मुंह से कहती हूँ जो कहती हूँ। हर कोई अपने मुंह से ही कहता है, लेकिन मुंह का फर्क होता है। बात ये है